और क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को एक कुरूप स्त्री बना लिया, और कैसे वो राजकुमार अभिमन्यु के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कह राजकुमारी तारा अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालिक हटाती है। ये देख और पूरी बात जान राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध रह जाती है। आगे राजकुमारी तारा बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमार अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में ये जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वो तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में वो ये सब कर रहे हैं। राजकुमारी तारा की पूरी बात सुन राजकुमारी विलासिनी हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम ये सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसे कालिक पोते अपनी सच्चाई को छुपाती फिरोगी? आगे राजकुमारी विलासिनी तारावती से कहती है, ये सब जानने के बाद मैं तो राजकुमार अभिमन्यु से विवाह के लिए मना कर दूंगी, पर जब राजकुमार अभिमन्यु के पिता कहीं और उनकी शादी तय कर देंगे तो क्या तब भी तुम वहां जाकर उसकी होने वाली पत्नी को अपनी ये दास्तां सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक करती रहोगी तुम? राजकुमारी विलासिनी की बात सुन तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द अनुकूल समय देखकर अपनी सच्चाई राजकुमार अभिमन्यु को बता दूंगी। पर हे राजकुमारी साहिबा, तब तक मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ये राज किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई का पता राजकुमार अभिमन्यु को किसी और से चले। आखिर राजकुमारी विलासिनी भी थी तो एक औरत ही। वो राजकुमारी तारावती का दुख समझकर उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसकी सच्चाई किसी के आगे बयान नहीं करेगी और कोई अन्य कारण देकर राजकुमार से विवाह के लिए मना कर देगी। राजकुमारी विलासिनी की बात सुन राजकुमारी तारा को बहुत सुकून मिला। वो हाथ जोड़कर राजकुमारी का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी उससे विदाई ले वापस प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। राजकुमारी तारा जल्दी से जल्दी प्रतापगढ़ पहुंचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाहर जाने की खबर किसी को भी पता चले। राजकुमारी तारावती के जाने के बाद राजकुमारी विलासिनी अपने माँ बाप के पास जाती है। देखा तो वो दोनों बहुत खुश थे और कल होने वाले उसके विवाह की ही चर्चा कर रहे थे कि इतना अच्छा दामाद तो बड़ी किस्मत से मिलता है। उनको खुश देख राजकुमारी विलासिनी का मन थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर भी वो कड़ा हृदय करके उनके पास जाती है और कहती है कि वो ये विवाह नहीं करेगी। उसकी बात सुन उसके माता पिता हैरानी के साथ उससे विवाह न करने की वजह पूछते हैं। तब राजकुमारी बोली, माफ करना पिताजी, माताजी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बिल्कुल भी ये शादी करने की गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मैं, ना राजकुमार अभिमन्यु और ना आप सब। अंततः मैं ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा कर मेरा यकीन कीजिए और कोई अन्य सवाल मत पूछिएगा बस। राजकुमारी की बात सुन उसके माता पिता दुखी मन से उसकी बात स्वीकार लेते हैं। अगले दिन राजकुमारी विलासिनी के पिता अपने एक विश्वास पात्र सेवक के हाथों शाही पत्र में ये सूचना लिखकर राजा धर्मपाल के पास